पीटीआई को सीव्यू पर इमरान खान के खिताब के लिए स्क्रीन लगाने की इजाजत न मिली। अली जैदी और कारकुन तैयारियों से रोकने पर पुलिस एहलकारों से उलझ पड़े। पुलिस एहलकारों की सामान वाला ट्रक तहवील में लेने की कोशिश, मुश्तइल कारकुन और पुलिस एहलकार आपस में गुत्थम गुत्था। पीटीआई वर्कर्स ने पुलिस से ट्रक छुड़वा लिया, नारेबाजी भी की। पुलिस के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड से इजाजत नहीं ली गई। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, स्क्रीनिंग होगी, इमरान खान का खिताब भी दिखाया जाएगा। रोक सकते हो तो रोक लो। इमरान इस्माइल बोले कि एहतजाज के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, एक एक चीज का बदला लेंगे। इमरान खान ने जिस दिन चाहा इनकी हुकूमत नहीं रहेगी। ये मार्शल लॉ के दौर में भी ये काम नहीं हुआ, जो कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये मार्शल लॉ से भी अब गिरी हुई हरकतें कर रही है। तो किस कानून के तहत आप किसी भी शहरी को अपना पॉलिटिकल व्यू देने से या एक पीसफुल एहतजाज करने से आप रोक सकते हैं? कराची में मानसून का पहला स्पेल दाखिल, सीव्यू पर बूंदाबांदी। शहर में गहरे बादलों का राज, ठंडी हवाएं चलने लगी, आंधी और बारिश का इम्कान। मंगल तक बादल जमकर बरसेंगे, मुख्तलिफ इलाकों में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि कल से शुरू होने वाला स्पेल 3 दिन जारी रहेगा। आज दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। समुद्र में तूफान की वार्निंग भी जारी, माहीगीरों को एहतियात बरतने की हिदायत। कराची में बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग के खदशात, नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने प्लान तैयार कर लिया। औरंगी नाले में सैलाब की सूरत हाल और नुकसानात से निपटने के लिए जामे मनसूबाबंदी। शादाब ग्राउंड साइट एरिया और चमन सिनेमा के इलाकों में फ्लड इमरजेंसी रिस्पांस सेल कायम। हल्की और हैवी ड्यूटी डिवाटरिंग पंप सरशेबी इलाकों में मौजूद। इमरजेंसी रिस्पांस सेल बारिशों के दौरान 24 घंटे काम करेंगे। सूबाई वज़रा बारिश से कबल इक़दामात के लिए मुतहरिक। शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और सईद गनी का नालों का अचानक दौरा। सूबाई वज़रा ने गार्डन हेडक्वार्टर्स के करीब नाले की सफाई का जायजा लिया। शर्जील मेमन का कहना था कि भरपूर कोशिश है आवाम को बारिश में मुश्किल का सामना न करना पड़े। पानी जमा होने पर फौरी निकासी यकीनी बनाया जाए। कराची में मानसून आते ही डेंगू मच्छर भी हमला आवर। शहर कायद में डेंगू वायरस के केसेस में इजाफा। 24 घंटों में मजीद 7 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक। जून में डेंगू वायरस 263 अफराद मुतासर हुए। रवां साल 821 केसेस रिपोर्ट। कोरोना की छठी लहर, कराची मुल्क में सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस वाला शहर बन गया। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 17.06% तक जा पहुंची। 24 घंटों में 528 नए मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत सिंध का अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स फाल रखने का हुक्म। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में बगैर मास्क के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इतलाक अफसरान, मुलाजमीन और मेहमानों पर भी होगा। कमिश्नर कराची की इंतजामिया को भी एहतियाती तदाबीर के लिए इक़दामात की हिदायत। दिन का चैन ना रात का आराम, लोड शेडिंग से अवाम का जीना हराम। के इलेक्ट्रिक ने बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया। शहर के 40% हिस्से में 6 से 12 घंटे तक बिजली गायब। महमूदाबाद, आजम बस्ती में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक M में 6 से 7 घंटे। FB एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 4 से 7 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश। काजिमाबाद मॉडल कॉलोनी में रात के 3 घंटे तक बिजली गायब। नॉर्थ कराची सेक्टर 5 और 7 में 3 घंटे तक बत्ती गुल। बल्दिया टाउन नेवल कॉलोनी में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। माड़ीपुर, लियारी, नयाबाद, जिया कॉलोनी, मसर कॉलोनी में भी बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक का बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। SSDC ने गैस की मुकम्मल फराहमी वाजिबात से मशरूत कर दी। के इलेक्ट्रिक को सुई सदरन को 6 अरब रुपए की अदायगी करनी है।
लोड शेडिंग से दुकानदार बुरी तरह मुतासिर। 6 से 8 घंटे बिजली बंदिश के बायस कारोबार करना नामुमकिन हो गया। दुकानदार बाजारों में तवील लोड शेडिंग पर बिलबिला उठे। कहते हैं महंगे पेट्रोल के बायस जनरेटर चलाना भी मुश्किल हो गया। ताजिरों का हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म कराने का मुतालबा। सनतकार बिजली की बंदिश और बढ़ती कीमतों पर शदीद परेशान। नायब सदर FPCCI शब्बीर मंशा का कहना है कि मकामी सतह पर महंगाई की वजह से आवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई। हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि कैसे इंडस्ट्री चलाएं। बिजली बंद होने पर जनरेटर्स की लागत बहुत बढ़ गई। इतनी ज्यादा पैदावारी लागत पर कोई ऑर्डर भी नहीं देगा। सनतें कैसे काम करेंगी? कारोबारी लागत बढ़ने पर पुराने मार्जिन पर काम नहीं कर सकते। मुतालबात ना माने तो 18 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। पेट्रोलियम डीलर्स की हुकूमत को धमकी। चेयरमैन एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने कहा कि मुतालबात मानने तक पेट्रोल पंप्स नहीं खोले जाएंगे। पिछली हुकूमत ने मार्जिन 4.5% तक करने का वादा किया था। बिजली की कीमत बढ़ने से शदीद मुश्किलात में आ गए। इस लागत पर पेट्रोल पंप नहीं चला सकते। ऐसी हालत आ गई है कि पंप बेचने पड़ रहे हैं। ये तरीका नहीं है। हम भी डीलर्स की उस पर चलते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस ट्रेड पे कोई प्रॉब्लम ना हो। हम ये भी चाहते हैं कि कंज्यूमर को तकलीफ ना हो। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? दुआए ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट कर लिए गए। जबड़े और हड्डियों का एक्सरे हुआ, वजन मालूम किया गया, खून के टेस्ट भी कर लिए गए। दुआ को मेडिकल बोर्ड के रूबरू पेश नहीं किया जा सका। मेहदी काज़मी ने तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा करा दी। वकील जिब्रान नासिर ने मेडिकल बोर्ड पर इजहार इत्मीनान कर दिया। पुलिस सख्त सिक्योरिटी में दुआए ज़हरा को अपने साथ ले गई। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट में दुआए ज़हरा के वालिद की तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसर की C क्लास रिपोर्ट अभी मंजूर नहीं की। इस मरहले में तफ्तीशी अफसर तब्दील नहीं किया जा सकता। कराची की इंतजामिया प्लास्टिक थैलियों के खिलाफ इन एक्शन। 1 लाख थैलियों से भरी गाड़ी पकड़ी गई। डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी के मुताबिक प्लास्टिक थैलियों को जब्त कर लिया गया। बल्दिया कुरंगी का आइंदा माली साल के लिए 6 अरब 86 करोड़ 52 लाख 6 हजार रुपए का बजट पेश। आमदनी का तखमीना 6 अरब 8 करोड़ 76 लाख 47 हजार 138 रुपए है। अखराजात का तखमीना 6 अरब 8 करोड़ 65 लाख 26 हजार रुपए लगाया गया है। बजट में मुलाजमीन के हज और उम्रे की मद में 40 लाख रुपए, बकायाजात की मद में 8 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस, मुलाजमीन के मेडिकल बिल्स की मद में 1 करोड़ 65 लाख रुपए रखे गए। ली मार्केट के मेहनत कश ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। शहरी की गुमशुदा 30 लाख की खती रकम पुलिस के जरिए लौटा दी। ताजिर ने खुशी से यूसुफ को 50,000 रुपए बतौर इनाम दिए। ताजिर का मुलाजिम 30 लाख रुपए प्लास्टिक के शॉपर में ले जा रहा था। शॉपर फटने से रकम गिरी जिसका मुलाजिम को इल्म न हुआ। फिरोजाबाद थाने की हदूद में ताजिर के फ्लैट पर फायरिंग का मामला। तफ्तीशी अफसर ने मुद्दई से मुलजमान की गिरफ्तारी के बदले कुर्बानी के लिए गाय और 2 बकरों की फरमाइश कर डाली। मुतासरा ताजिर की पुलिस के आला हुकाम से तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई और मुलजमान की गिरफ्तारी की अपील। ईद उल अजहा की आमद। शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने मंडी जा पहुंचे। सुपर हाईवे मंडी में भारी भरकम मवेशी एक दूसरे से मुनफरिद। 40 मन वजनी सुल्तान राही के चर्चे। व्यापारी का कहना है कि साहिवाल नस्ल के सुल्तान राही को नाज और नखरों से पाला है। सुल्तान राही के फरोख्त होने पर अफसुर्दा हूँ। राजनपुर नस्ल के गुलाबी बकरे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में सहराई जहाजों की मांग में भी इजाफा। तुर्क नस्ल के ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मेक अ विश फाउंडेशन बच्चों को लेकर बकरा मंडी पहुंच गई। बच्चों को उनकी पसंद के बकरे दिलाए गए। फाउंडेशन मूजी इमराज में मुब्तला बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के योम शुहदा की मुनासबत से तकरीब। कोर्ट कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।
उन्होंने शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, ASF की वजह से दुश्मन को दोबारा हमले की जुर्रत नहीं हुई। लवाहकीन में शुहदा पैकेज और गाजियों में तहाइफ और फूल भी तकसीम किए गए। गुलकार साहिर अली बगा, शहजाद रोय ने नगमों में शुहदा को सलाम पेश किया। एशियन ब्रेडमैन और साबिक सदर ICC जहीर अब्बास की तबीयत में बेहतरी। जहीर अब्बास का पहला कोरोना टेस्ट मनफी आ चुका, दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। जहीर अब्बास को नमूनिया और कोविड के बायस लंदन के अस्पताल में दाखिल किया गया था। NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लिफ्टन में 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। कोपाक ने फाइनल में मैदान मार लिया। बैंड ब्रदर्स को 40 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। नादिर खान को शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। NED यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुनफरिद रिमोट कंट्रोल जहाज तैयार कर लिए। तालिब इल्मों के हुनर की अक्कासी करते जहाजों को खूब दाद मिली। जहाज मैकेनिकल डिपार्टमेंट के तलबा ने तैयार किए। और सिंध हुकूमत के माहौलियाती आलूदगी में कमी के इकदामात के समरात। कराची के साहिल पर गुलाबी राजहंस पहुंच गए। दिलकश परिंदों ने साहिल का हुस्न बढ़ा दिया। मुर्तजा वहाब ने खूबसूरत परिंदों की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी।